अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 14 अगस्त 2026 और दिन है जुमे का। अफ़गानिस्तान से बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं। वो तमाम तर डेवलपमेंट्स आज की इस वीडियो में मुख्तसरन समेट कर आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जो अहम तरीन ख़बर है वो ये है कि अफ़गानिस्तान के खुद साख्ता सो कॉल्ड अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हैबतुल्ला पे कातिलाना हमला हुआ है। इस खबर की तफसील ये है कि आपके इल्म में है कि अफ़गानिस्तान यूनाइटेड फ्रंट उन्होंने गुज़श्ता कुछ दिनों से कंधार पे हमले शुरू कर दिए हैं। इवन के कंधार पे ड्रोन अटैक्स तक भी उन्होंने कर लिए हैं और इन ड्रोन अटैक्स में पुलिस और फ़ौज के मराकज़ को बाकायदा निशाना बनाया है। और मुल्ला हैबतुल्ला अखुंद जो कि अफ़गानिस्तान के अमीरुल मोमिनीन हैं, वो कंधार में मुकीम थे और इन हमलों के ख़दशे के पेश नज़र वो कंधार से गज़नी मुंतकिल हो गए हैं, जो कि मुझे लगता है कि जंगी लिहाज से एक दुरुस्त हिकमत अमली है और उनको ये अडॉप्ट करनी चाहिए थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफ़गानिस्तान पे तालिबान का कंट्रोल किस कदर कमज़ोर हो रहा है कि उनके खुद साख्ता अमीरुल मोमिनीन अपना हेड क्वार्टर छोड़कर, जो कि उनका आबाई इलाका है, वो छोड़कर गज़नी उन्हें मुंतकिल होना पड़ जाता है। और उसके बाद फिर अब ख़बर की तफसील कुछ यूँ सामने आ रही है कि गज़नी में उन्होंने अपनी एक महफूज तरीन पनाहगाह बनाई है, जो कि गहराई में है, नीचे बेसमेंट में है और उनके इर्द गिर्द 200 सिक्योरिटी गार्ड का ज़ाती मुहाफ़िज़ों का एक हिसार होता है। ये जो 200 सिक्योरिटी गार्ड हैं, ये उनके अपने कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं और इंतहाई तहकीक के बाद, खूब छानबीन के बाद उन्होंने इन सिक्योरिटी गार्ड्स या अपने ज़ाती मुहाफ़िज़ीन का अपॉइंटमेंट की है। अब उनमें से एक गार्ड ने मुल्ला हैबतुल्ला पे की गर्दन पे चाकू से हमला किया है, चाकू से, और उनका गर्दन को नुकसान भी पहुंचा है और वो शदीद ज़ख्मी है। जबकि दूसरी ख़बर ज़राए जो बता रहे हैं वो ये है कि उनके ऊपर फायरिंग की गई है, लेकिन जो चाकू से गर्दन पे हमला है, इस हवाले से चूँकि ख़बरें बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो हम इसी पे ही इक्तिफ़ा कर लेते हैं और उसके बाद उन्हें महफूज मकाम पे मुंतकिल करके उनका इलाज जारी है। अब ये ख़बर ऐसी है कि किसी मीडिया में तो रिपोर्ट नहीं की गई, लेकिन अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो जय्यद सहाफ़ी हैं वो इन ख़बरों को मुख्तलिफ़ ज़राए तक पहुँचा रहे हैं, कॉल्स करके, फ़ोन करके, व्हाट्सएप पे जो है वो बता रहे हैं कि ऐसा वाक़या हो चुका है और मुल्ला हैबतुल्ला जो है वो शदीद ज़ख्मी हैं। अब उनकी हालत ख़तरे से बाहर है या ख़तरे में है, इस हवाले से तो कतई तौर पे फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये अगर ख़बर दुरुस्त 100% साबित होती है, जिसकी अभी सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन होनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तालिबान जो है, तालिबान की हुकूमत अफ़गानिस्तान में अपना बोरिया बिस्तरा समेट लें और जाने की तैयारी कर लें, क्योंकि आपका अमीरुल मोमिनीन कंधार से मुंतकिल होकर गज़नी चला जाता है और वहाँ पे उनकी जान वहाँ पे भी महफूज नहीं है। और ये भी ख़बरें आ रही हैं कि इस हमले के बाद जो बाकी मुहाफ़िज़ीन थे उन्होंने इस हमलावर पे फायरिंग करके उसको उधर ही ऑन द स्पॉट हलाक कर दिया है। एक तरफ तो ख़बर यह है, दूसरी तरफ कंधार, काबुल, बदख्शां, बल्ख, वादी पंजशेर, इन तमाम इलाकों में जो है ना बगावत जारी है। जुमे फ़तेह ख़ान का नाम मैंने आपको बताया था, मौलवी जुमे फ़तेह ख़ान, उन्होंने एक बाकायदा 12,000 बागियों पे मुश्तमिल अपनी एक जमात तश्कील की है, एक मुसल्ला तंजीम, और उन्होंने नाको चनो चबवा दिए हैं बदख्शां में तालिबान को। और ख़बरें ये आ रही हैं कि 10 के करीब तालिबान को वो अपने साथ ले गए हैं ज़िंदा उठाकर, और 2 दर्जन के करीब तालिबान को हलाक कर लिया है। और इवन के ये जंग इतनी शिद्दत के साथ गुज़श्ता 3-4 दिनों से जारी है कि तालिबान अपनी कुम्मक पहुंचाना चाह रहे हैं हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए, वो भी पहुंचाने में वो कामयाब नहीं हो पा रहे। और TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उस हवाले से पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ रहा है, हमेशा पाकिस्तान के ये तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए।
तो लेकिन वो कार्रवाई क्यों नहीं करते? अब ये खबर भी आ रही है कि टीटीपी के जंगजुओं को भी बदख्शां की तरफ जुमे फ़तेह खान को हलाक करने के लिए या उनका ज़ोर तोड़ने के लिए भेज दिया गया है। तो ये इनके एसेट्स हैं जो मुख्तलिफ़ औकात में अपने मफादात के तहत ये इस्तेमाल करते रहते हैं। तो एक तरफ कंधार ज़ेर एताब है, इस दूसरी तरफ बदख्शां, इस दूसरी तरफ तीसरी तरफ जो है बल्ख जो है। और आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि तालिबान के औसान इस कदर ख़ता हो चुके हैं कि उन्होंने ये जो बदख्शां है इसके चारों तरफ जो सूबे लगते हैं उन तमाम में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल कर दी है, ताकि जुमे फ़तेह खान का इन इलाकों में किसी के साथ राब्ता ना हो सके, ताकि हम उनको आइसोलेट करने में कामयाब हो जाएं और दीगर जंगजुओं की कुमक जो है वो उनके पास ना पहुंच सके। तो पै दर पे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि यकीन मानिए कि अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत का सूरज बहुत जल्द ग़ुरूब होने वाला है और उनके लिए अपना इक़्तिदार मज़ीद कायम रखना मुश्किल इसलिए होगा कि अफ़गानिस्तान में पश्तून और गैर पश्तून की जो तकसीम है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। और ये बात दुरुस्त भी है, क्योंकि देखिए ये जो जुमे फ़तेह खान था उनका ये कहना है कि हमारा बदख्शां है, यहाँ के मकामी लोगों को, इस सूबों के मकामी लोगों को यहाँ पे इनको ओहदे दिए जाए ना, तरक्कियाँ दी जाए, बड़े बड़े ओहदों पे तैनात कर दिए जाए, क्योंकि वो इस इलाके की सकाफ़त से और स्ट्रक्चर से, कंपोजिशन से, महल वक़ूअ से वो वाकिफ़ हैं। लेकिन होता क्या है कि कंधार से पश्तूनों को लाकर हमारे सरों के ऊपर बिठाया जाता है और यहाँ के वसाइल लूट कर, यहाँ से जो फंड्स इकट्ठे होते हैं वो भी पश्तून इलाकों की तरक्की पे खर्च होते हैं। तो जुमा फ़तेह खान का तो बुनियादी जो एतराज़ है वो यही है, इसके अलावा और कोई एतराज़ उनका नहीं है। तो ये बात तो दुरुस्त है, यही बात रशीद दोस्तम कर रहे हैं, यही बात कयूम मलंग कर रहे हैं, यही बात अहमद शाह मसूद के फर्जंद अहमद मसूद कर रहे हैं, जितने भी उठे हैं अफ़गान यूनाइटेड फ्रंट वाले यही बात कर रहे हैं, होमलैंड सिक्योरिटी फ्रंट वाले यही बात कर रहे हैं, 10 से 12 किस्म की मुसल्लह तंजीमें इनके खिलाफ उठ खड़ी हुई हैं और सबका मुतालबा यही है, यकीन मानिए सबका मुतालबा यही है कि हमारे उज़्बेक हैं, हमारे ताजुक हैं, हमारे फ़ारसी बहन भाई हैं, हमारे हज़ारा भाई हैं, इन सब के इलाकों में पश्तूनों को आखिर क्यों नुमाइंदगी दी जाती है, बड़े बड़े ओहदों पे उनको क्यों बिठाया जाता है? आखिर हम जो दूसरी कौमियतें हैं, दूसरी नस्लें हैं, दूसरी अक़वाम हैं, क्या उन्हें तरक्की करने का, आला ओहदों पे बैठने का, अपने इलाकों को आगे ले जाने का कोई हक हासिल नहीं है? सिर्फ ये पश्तूनों की हुकूमत है। और इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा भी बाकायदा ये वार्न कर चुकी है कि आप दीगर अक़वाम को, दीगर कौमियतों को, नस्लों को अपने मुल्क में अपनी हुकूमत में नुमाइंदगी दें, लेकिन वो नुमाइंदगी देने के लिए तैयार नहीं है। ये अफ़गान तालिबान हुकूमत है जो अपना घर वो संभाल नहीं सकते, लेकिन वो जब रात को सोते हैं तो इस ख्वाहिश के साथ कि शायद सुबह पाकिस्तान टूट जाए, खुदा ना खास्ता, ये इनकी ख्वाहिशात होती हैं, ये इनकी ख्वाहिशात होती हैं और अपना घर जो है वो संभाल नहीं सकते और ख़ुद अपना दारुल खिलाफत छोड़कर दूसरी जगह पे बेसमेंट में पना लेते हैं, लेकिन वहाँ पे भी उनका सिक्योरिटी गार्ड उनके ऊपर हमलावर हो जाता है और उनकी जान महफूज नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये खबर सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन है, जैसे ही मज़ीद कन्फर्म होती है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। बहुत शुक्रिया।